वसल्लम के सदक़े माफ़ी मांगो कि हमसे गलतियाँ हो गई, जो आपने हमें सिखाया था हमने वो नहीं किया। अभी हमारी शफाअत करना क़यामत वाले दिन, कब्र में नूर बन के आना। इतना ग्रैंडर है। بس ان شاء الله يعني لو ما نزلتش بكره حرك هذا الفرق لا توقف. حرك جزاك الله خير. حرك يا اخوان. لا الوقوف الزايد مثل التصوير ما هو اكثر للمسلمين. بارك الله السلام عليكم يا رسول الله. Buradan verdikleri zemzem bilginiz olsun. Şimdi verdikleri zemzem. Abdülhabi, buradan gidelim bak. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। ये हमारी उम्रा की जो हम लोगों ने चीज़ें विज़िट की मदीना, उम्रा के दौरान मदीना में, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सारी वीडियो हमारी मस्जिद नबवी मदीना की ज़ियारतों के बारे में है और हमने मदीना में क्या क्या देखा हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम लोग मस्जिद कुबा में हैं और ये बाहर से मस्जिद कुबा का मंज़र है, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर 2 नफल उम्रे के बराबर होते हैं। फिर यहाँ पर मैंने अपने फैमिली के, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने मिलने वालों के नफ़ल पढ़े और जो लोग नहीं आ सके, नियत ये थी कि उनको भी उम्रे का सवाब मिले। सो 2 नफल चूँकि उम्रे के बराबर थे तो हमने सबके नियत करके नफ़ल पढ़े। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत की तरफ। और जी ये हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है और जो कुआँ मशहूर है हज़रत सलमान फ़ारसी का, वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। और बड़ा ही यहाँ पर ख़ूबसूरत मंज़र था, बहुत ही सुकून था, बहुत ही चैन था, जिसे सही मानों में चैन कहते हैं ना, उसके मानी यहाँ पर आकर समझ आते हैं। और बहुत ठंडक थी, बड़ा ही खूबसूरत बाग था, बड़ा नेचुरल हर चीज़ थी।
तो मगर हमें ये बताया गया है कि ये बाग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुए हुए हैं। और फिर ये जैसे अरब में कबाइल होते हैं ना, तो हर कबीले ने भाइयों में जैसे डिवाइड हो जाती है प्रॉपर्टी, तो इसके कुछ हिस्से डिवाइड हो गए हैं, कुछ हिस्से में से सड़क निकल गई है। तो अब एग्जैक्ट कौन सा पोर्शन है हज़रत सलमान फ़ारसी वाला, वो तो हमें पता नहीं चला, मगर हमने इस जगह को विज़िट किया था और बड़ा मज़ा आया था। यहाँ पे बहुत ठंडक थी, बड़ा अच्छा मौसम था, लोगों के बैठने की उन्होंने जगह बनाई हुई थी, इस तरह कुएँ रखे हुए थे और बड़ा प्यारा बाग था, मटके लगाए हुए थे, ये जैसे आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत ये सब कुछ लग रहा था। तो थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया और बाद में सर्च काफ़ी की कि वो कुआँ कहाँ पे है, मगर हमें नहीं पता चला। और फिर हम दूसरी जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं ओहद के पहाड़ की तरफ। ये जी है ओहद का पहाड़, और जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ओहद से प्यार है और ओहद को मुझसे प्यार है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा इतना मज़बूत है कि अगर बेजान चीज़ भी मोहब्बत करेगी तो वो महसूस करेंगे हमारे नबी। और अगर हम जानदार हैं, हम तो इंसान हैं, उनकी उम्मत हैं, हम सच्चे दिल से उनसे मोहब्बत करेंगे तो हमें क़यामत वाले दिन हमें हशर के दिन क्या क्या इनामात मिलेंगे, ये तो उस वक़्त पता चलेगा कि उम्मती होने का हमें क्या फ़ायदा हासिल हुआ। मगर अपने नीयत को, अपने खलूस को, अपने प्यार को खालिस करना है। अगर एक पहाड़ इस मकाम पर पहुंच गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में फ़रमाए कि मुझे ओहद से प्यार है, तो हमें अपने प्यार को खालिस करना चाहिए। ये 3 साहबा की कब्र है, जिसमें हज़रत अमीर हमज़ा, 2 साहबा और ये इनकी 3 कब्रें हैं। ये मस्जिद है जी, फिर उसके बाद हम लोग वादिय जिन में गए, और जिसके बारे में हम लोग हैरान थे कि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ हो रही थी और इर्द गिर्द की सराउंडिंग बहुत ही हैबतनाक थी, सुनसान इलाका था। और बिल्कुल फ्रंट पर जाकर ना एक माउंटेन आती थी, पहाड़ था, और उसके बाद बिल्कुल ब्लॉक हो जाती थी वादी। इर्द गिर्द देखें पहाड़ है, सेंटर में सड़क है, और बहुत ही अजीब सा मंज़र था, खौफनाक भी था, और बहुत ज़्यादा इधर खामोशी और तन्हाई थी और खौफ आता था। और यहाँ पर खामोशी और बियाबानी बहुत ज़्यादा थी। वादिया जिन इस जगह का नाम रखा गया है तो इसकी कोई रीज़न होगी, कोई लॉजिक होगी। चलें आप भी देखें कि क्या रीज़न आपको महसूस होती है और कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर ना इर्द गिर्द इस तरह खैमे लगाए गए थे ताकि कुछ शॉपिंग की दुकानें भी मैंने देखी कि कोई आए अगर विज़िट करने तो वो यहाँ से कुछ ख़रीदे। बस यही छोटी मोटी उधर चीज़ें थीं। और फिर सरप्राइज़ ये था कि पता नहीं ग्रेविटी की वजह से या किस वजह से गाड़ी की स्पीड जो न्यूट्रल पे लगी गाड़ी की स्पीड तेज़ हो जाती थी। और अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल से मतलब न्यूट्रल रखेंगे और उसको अगर आप रिवर्स नहीं भी कर रहे हैं और रिवर्स गियर लगाएंगे, चलाई नहीं हुई गाड़ी, तो गाड़ी रिवर्स होने लग जाएगी और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, 100 तक तो जाती है, मगर हम लोगों ने रुकवा दी थी। गाड़ी कोई रेस पे कुछ नहीं है, सही स्पीड पे चल रही है। ये तो नॉर्मल गाड़ी सही चल रही है। नहीं कोई नहीं, न्यूट्रल की थी। हाँ जी न्यूट्रल है, गाड़ी न्यूट्रल पे है। तो ग्रेविटी भी हो तो शफकत, वो तो लेवल है ना सड़क, तो ऐसे चल रही है जैसे प्रॉपर गाड़ी चलती है। 40 की स्पीड पे जा रही है, गाड़ी स्पीड तो जिन धक्का लगाते हैं कितने निकले। अच्छा गड्डी अगर बंद करिए, फिर बंद करके गड्डी फिर बंद नहीं चलेगी। हां बंद नहीं चलेगी। हां स्टीयरिंग नहीं घूम, हां स्टीयरिंग ऑटोमेटिक है, इसलिए न्यूट्रल की थी ना। हां बड़ी स्पीड में चल रही है।
सीधे चलेंगे क्या? पहले हम इस वक्त हम वादी जन में हैं। गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल पे है। गाड़ी की स्पीड देखिए जरा। इस वक्त गाड़ी 80 की स्पीड पे जा रही है और गाड़ी बिल्कुल बंद है। ब्रेक लगाई, लिमिट 80 दी है, इससे ऊपर जा नहीं सकते। ये गाड़ी अब खुद चल रही है। अब ये गाड़ी रिवर्स जा रही है। भाई आप तो डर लगा कोई नहीं। देखिए गाड़ी अब रिवर्स जाना शुरू हो गई। चलो मस्जिद के बुलाता है ना, रुक के पहले इस रुख में पड़ता है। इसका ये रुख फिर इधर से أي نزلت بس هم اللي تحول لا مسجد النبوي قبل بس حولوا كل كان زي الرسول كان जी, ज़ियारतों के बाद फिर हम लोग गए खाने के लिए। जो हमारे होस्ट थे वो हमें मदीना के 5 स्टार होटल में लेकर गए और उन्होंने बताया कि ये यहाँ का सबसे मशहूर अरेबिक खानों का होटल है और ये 5 स्टार होटल था मदीना का। और यहाँ पर हर तरह का अरेबिक फ़ूड बहुत अच्छा दस्तयाब था, जैसे मंदी के डिफरेंट फ्लेवर्स और कुनाफा और भी स्वीट डिशेस। और जिन लोगों को अरेबिक फ़ूड का शौक़ है उनके लिए तो ये जगह हेवन थी। हम लोगों ने उतना ही मंगवाया जितना हमने खाना था। हमने चिकन मंदी और मटन मंदी, इसके अलावा 1-2 फ्लेवर्स और थे, 1-2 चीज़ें और थी और हमने कुनाफा मंगवाया था। तो अब आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या खाया और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह होता है। यहाँ कैबिन्स बने होते हैं, उसमें डिफरेंट कैबिन्स, इधर कोई 400-500 के करीब कैबिन्स होंगे और इसके कितने ही फ्लोर थे। हर फ्लोर पे बहुत ज़्यादा कैबिन्स इस तरह बने हुए थे, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारा इसका स्ट्रक्चर था। और ये ज़मीन पर बैठ के नीचे कालीन बिछे हुए थे, बड़े सॉफ्ट से नीचे अरेंजमेंट थी, पीछे सोफ़े थे और यहाँ पर बैठकर हमने खाना खाया और बहुत ही मज़े का खाना था। बहुत मज़ा आया, सही वाइब थी अरेबिक फ़ूड की। और ये सारा अंदर से माहौल था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा खाना जिसमें डिफरेंट किस्म के सैलड्स अरेबिक और चटनियाँ, और फिर ये भी बहुत मज़े का था। ये भी डिफरेंट एक फ़्लेवर था, फिर ये एक डिफरेंट फ़्लेवर था, काफ़ी सारे फ़्लेवर थे। और फिर टिक्का था, ये जैसे अभी आपको हटा के दिखाएंगे ऊपर से, ये देखें ये मटन टिक्का था और ये राइस थे और ये चटनियाँ थीं और सैलेड था, ये देखें। और ये ना मंदी के डिफरेंट फ्लेवर्स थे, कोई चिकन मंदी थी, कोई मटन मंदी थी, इस तरह डिफरेंट। मगर हमें खाना इतना मज़े का लगा, इतना मज़े का लगा कि अब दिल चाहता है कि जब नेक्स्ट टाइम जाएं तो हम यहाँ पर दोबारा इसको ट्राई करें। और ये 3-4 किस्म के आपने फ्लेवर देखे। ये मटन मंदी थी, ये जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ, और नीचे साथ ये चटनियाँ थी ये जो छोटे बॉक्सेस में पड़ी हुई हैं। बहुत मज़े का खाना था और बहुत ही अच्छा लगा। जो हमारे होस्ट ने बड़े दिल से हमें लंच करवाया और उसके बाद फिर हमने कुनाफा खाया और बड़ा मज़े का लगा ये भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग मोनाज़ चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब मोनाज़ चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।